हरिओम 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 बेटा। संत हमेशा बड़े परमार्थी होते हैं। सच में परमार्थी का ही कार्य करते हैं, हमेशा परमार्थ में ही रहते हैं संत। उनका जीवन ही परमार्थ में जाता है, सबके अर्थ उनका जीवन, इसीलिए धरा पर वो आए हुए हैं। संत धरा पर आए हैं उद्धार के लिए, सबके अपना उद्धार कर चुके हैं। परमार्थ पर वही चलेगा जो अपना परमार्थ पूरा कर चुका है। वो तभी कहा, गुरु कहते थे ना, संत बड़े परमार्थी शीतल जाके अंग, तपत बुझावें और की दे दें अपना रंग। अपना संग भी दे देते हैं, अपना रंग भी दे देते हैं। जो संत की शरण में रहता है उसको जो है वो परमार्थ के लिए उनका जीवन ही है। उनका इसी परमार्थी होते हैं, इसलिए कि धरती पर, ये धरा पर वो आते हैं जगत का उद्धार करने के लिए। अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं, आने का कोई पर्पज नहीं रहता। वो आते हैं ये कहते नहीं, कारक पुरुष कहे जाते हैं, ये कार्य करने के लिए। संत जो होते हैं ये तो मुक्त हो चुके हैं जब, लेकिन यहाँ जब इतने लोग भ्रष्टाचार करते हैं, किसी की मानते नहीं हैं, और जो है सब परमार्थ पर चलने वाले को जो है विघन करते हैं, किसी को सत्य मार्ग पर चलने नहीं देते हैं, सत्य मार्ग से हटाते हैं। सत्य मार्गियों को जो है, संत महात्माओं को जो है अत्याचार करते हैं, सताते हैं। तभी कहा गया, संत गौ हाथी सब जो है कन्या को लोग सताते हैं धरती पर आकर के। तभी संत जब जो उद्धार ये अपना मुक्त करके परम धाम को चले गए हैं, तो भगवान से आज्ञा लेकर के आते हैं। वो भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं धरा पर जाऊं और जो है ये जो भूले बिछड़े जो पड़े हुए हैं तो इनका उद्धार करिए। जाऊं क्या प्रभु? तो कहते जाओ, सत्य बता के इनको आओ, परमात्मा से इनका जो है चित इनका लगा के आओ। लेकिन सत्य है कहाँ? सत्य का फल जो है संत ही बताते हैं, वही चखाते हैं। सत्य का फल सब कोई नहीं चखा पाता है, नहीं कोई चखा पाता है, लेकिन कोई ज्ञानी होता है वो सत्य का फल चख लेता है। ज्ञानी ही जो है बता पाता है। कोई परमार्थी होता है, वही एक बार जो है, एक समय कहते हैं कि एक व्यापारी जो है व्यापार के सिलसिला में परदेश जाने के लिए निश्चय किया। जाने से पहले जो है उसने अपने जो है सब परिवार वालों से उनकी इच्छा जो है पूछी कि तुम लोगों को वहाँ से कुछ प्रदेश से क्या चाहिए। अपनी इच्छा सबने बता दी, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को क्या, अपना सबने चप्पल जूता सबने बता दिया। सबसे पूछ चुका। अंत में जो वो अपने दास के पास में, जो आज्ञाकारी उसका दास था, उसका एक आज्ञाकारी एक नौकर जो था उसके पास में गया तो कहा कि भैया तुम्हारे लिए कुछ ये बताओ कि जो है आपके लिए हम क्या, वहाँ से पूछा आपके लिए हम क्या ले आए। तो उस दास ने जो है, उस नौकर ने बिने भाव से कहा कि मेरे लिए सुख फल लेकर के आना। अब बताओ, अब ये तो अभी तो चला गया, अभी जो है व्यापारी चला गया, अभी तो उसने सोचा नहीं गहरी से। संत परमार्थी जो होते हैं वो वचन तो दे देते हैं, लेकिन उनके वचनों पर ध्यान कौन देता है? उनके वचनों पर जो ध्यान देता है वही जो है सत्य की मार्ग पर चल पाता। और संत की जो है वो भाषा समझ कौन पाएगा? खग की भाषा खग ही जाने। संत की भाषा जो इसमें प्रवेश करना चाहता है, जो बताते तो हैं, अच्छी बात कहते हैं, बताते हैं सबको, लेकिन समझे कौन?
जो समझने की कोशिश करता वही तो समझेगा। उसने कहा मेरे लिए सुख फल लाइएगा महाराज। अब परदेश में जाकर के व्यापारी ने बहुत सा धन कमाया, इतना धन कमाया, बहुत उसका जो है वहाँ तरक्की हो गई। सबके लिए वो सब कुछ लेकर के आया। सब जिसने जिसने अपनी इच्छा जाहिर करी थी, परिवार वालों ने सबके लिए सब कुछ लेकर के आया, सब कुछ खरीद लिया। आखिर में जब चलने लगा तो उसको याद आई कि ये नौकर जो मेरा दास था, आज्ञाकारी मेरा नौकर था, उसने भी तो कुछ कहा था। तो सबकी लिस्ट बनाई हुई थी, तो उसने कहा मैं लिखा हुआ था मेरे लिए सुख फल, अब मेरे लिए सुख फल लेकर के आना। अब ये कहा कि सब दुकान पर लेने के लिए जाए, तो कहा भैया सुख फल आपके वहाँ है। तो दुकानदार सब मुंह देखने लगे, जिसके पास में जाए वही चेहरा देखे कि भैया सुख फल क्या होता है, ये कौन सी दुकान, भैया हमारी दुकान में नहीं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। दूसरी दुकान में जाए, कपड़े की दुकान में, सोने की दुकान में, सब जितनी दुकानें थी सबके पास में गया, कोई ऐसा मिले नहीं कि इसको सुख फल की कोई की दुकान पर मिले। अब ये बड़ा परेशान, उसने कहा भाई वो बहुत आज्ञाकारी है, मेरे लिए खड़ा रहता है, मेरे लिए हाजिर रहता है, अब हम क्या करें, उसको कैसे, उसके लिए हम कैसे खरीद के लेकर के आए, क्या करें। तो वो जो था व्यापारी, कहते हैं जिसने भी मुक्ति पाई है सत्संग से पाई है, परमार्थ की राह सत्संग से मिलती है, कोई संत ही बताता है, सबके पास में नहीं, सब कोई नहीं बता सकता, कोई संत ही बताएगा। परमार्थ की भाषा सब लोग नहीं समझते हैं और ना रास्ता जानते हैं परमार्थ के, कोई संत ही बताता है। तो कहाँ गया, एक महात्मा के पास में गया, एक महात्मा के पास में गया, कहा महाराज मेरा दास जो है सुख फल मंगाया है, अब महाराज ये बताइए कि जो है सुख फल कहाँ मिलेगा। तो महात्मा जी मौन रहे, थोड़ी देर मौन रह करके जब उन्होंने बताया, कहा कि तेरा दास जो है बड़ा परमार्थी है, बहुत विवेकवान है, और उसकी भाषा कौन समझेगा, बहुत गहरी बात कही, बहुत, इसको राजन तुम कैसे समझ पाओगे। तो जो है उसने कहा भैया देखो सुख फल, कहा नहीं महाराज हमको बताइए। कहा महाराज थोड़ी देर के बाद में जो है गंभीरता से सोच करके बोले कि कहें आप कहते सुख किस, आपको सुख किस में मिलता है बताओ। जब वो भी दार्शनिक था और वो भी परमार्थी था संत, तो उसने कहा आपको सुख कब मिलता है, जब चिंता ना हो कोई, शरीर में पीड़ा ना हो कोई, जब किसी का भय ना हो, हैं सामान्य जीवन, ऐसे जो है जीवन में हर क्षण जो है खुशी के हों, और कदाचित जो सुख मिल भी जाता है तो वो उसी को हम जो है बाहरी का सुख, जो भौतिक चीज में सुख मिलता है उसी को जो हम जो है बहुत जो है चिरस्थायी मान लेते हैं, और उसी को सही बनाने के लिए हमेशा ही कोशिश करते हैं, उसी में रच पच जाते हैं। तो हमको किस चीज की अनुभूति होनी चाहिए। अरे बताया है कि जो उसकी भाषा समझो बेटा, आत्म ज्ञान ये कहा गया है, तुम्हारे दास ने बहुत बड़ा आत्म ज्ञान तुमको दिया है, लेकिन तुम अगर मेरे पास में आते तो उसकी भाषा को तुम समझते, करे ये तो नौकर है मेरा, ये क्या बताएंगे। लेकिन आपको उसने ज्ञान बताया, ऐसे कहानी बुझाई, लेकिन कोई ही इस कहानी को बूझ सकता है। आप मेरे पास में आते तो आप उसको से हंसी दिल लगी में उड़ा देते। तो कहा
कि जो है ये बहुत गहरी बात कही है बेटा। व्यापारी समझ गया, कहा कि देखो महाराज, आत्म फल क्या है? कहा आत्म फल जो है आत्म ज्ञान ही है। इस लोक में सुख फल जिसका स्वाद पा करके फिर वह दुखी न हो, वही आत्म फल है। और वो आत्म फल कहाँ मिलेगा? संत सतगुरुओं के शरण में मिलेगा, किसी महात्मा जी के शरण में ही मिलेगा, किसी सतगुरु के शरण में ही मिलेगा, और कहीं मिल नहीं सकता। अरे व्यापारी जो है इतना खुश हो करके आया, सब जो मांग रहे थे सबको वस्तु दे दिया, और दे करके उस जो इनका आज्ञाकारी नौकर था उसको बुला करके कहा भैया तुम जो है आज से तुमको इस नौकरी से, जो अपने दासता से, जो तुम हमारे दास बने हो, इससे तुम्हें मैं मुक्त करता हूँ। अब तुम जा करके सतगुरु की शरण में जाओ। तुम्हारे सतगुरु हैं, जो सतगुरु ही के शरण में रह करके और इस आत्म ज्ञान का इस लोक में सुख फल खाओ। जा करके सुख फल खाओ, जो तुमको स्वाद मिल जाए इसका, वही वहाँ पर जो है चखोगे, और आत्म फल का सुख वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है। अब वो जो है बहुत खुश हो गए और बहुत खुश हो करके अपने वापस में लौट गए। तो संत तो अच्छी बात बताते हैं, लेकिन उनकी भाषा समझ कौन पाता है? परमार्थी संत जो होते हैं वो तो बहुत परमार्थी होते हैं। परमार्थ पथ पर लगाने के लिए वो मिसाल देते हैं, दृष्टांत देखते हैं कि हमारा मन कैसे परमार्थ में लगे, कैसे हम परमार्थी बने, हम भी उसी तरह बने। ये हमारे अंदर जो है बीज डालने के लिए, हमारा आत्म भाव जगाने के लिए युग युग में आते हैं और संकेत करते हैं, कहते हैं तेरी मंजिल किस ओर है, तू कहाँ जा रहा है? आ करके हर चौराहे पर लाल हरी झंडी दिखलाते हैं, कहते उधर मत जाना, खतरा है संसार की तरफ, है पथिक उधर मत चले जाना, तो लौटा लौट के आजा मेरे मीत, तुझे हे मनमीत, तुझे सतगुरु बुलाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपना रास्ता बदल देते हैं, उनका इशारा नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्या करें? गुरु क्या करेगा? फिर हरि क्या करेगा? आ करके इतनी ठोकर लगती है, इतनी चोट लगती है, लेकिन फिर भी लौट के हम वहीं जाते हैं। हमारी मंजिल सीधी लगी हुई है, भगवान कहते हैं हमने सीधी राह बनाई है अपने मिलने के लिए, लेकिन कहते हैं भक्त उल्टी राहों पर चले तो मैं क्या करूं? उल्टी राह बड़ी अच्छी लगती है सबको। भगवान कहते हमारे भक्ति में कोई, गीता में बार बार भगवान कह रहे हैं हमारी भक्ति में कोई पाबंदी नहीं है, चाहे जैसे जिस भाव से भजे शेष में मेरे को ही प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन इंसान कहते चाहिए खा के बिना नहाए भगवान का नाम लेते हो तभी भगवान खुश होते हैं, कहीं भी दिशा जंगल जाते हो वहाँ भगवान का नाम ले करके लेते हो तभी भगवान खुश होते हैं, कहीं कोई संसार का काम कर रहे हो वहाँ भगवान का नाम लेते हो तभी भगवान खुश होते हैं। क्या ये थोड़ा कहते हैं चाहे खा के लो चाहे जही जैसे भगवान का, लेकिन इंसान को कहेगा नहीं हम किसी देवी देवता को भूखे मर करके आते सूख रही हैं, भूखे मर करके नाम उसका पूजा करेंगे, उसको अर्चना करेंगे। तुम्हारा शरीर 5 तत्व, तुम्हारे अंदर 5 देव बैठे हुए हैं, उनको इतना सता रहे हो तभी तो कहा है। भगवान ने कह दिया 18वें अध्याय में कि जो है वो मुझसे कृष करने वाले हैं, ऐसे लोग जो अपने शरीर को तपाते हैं। परमार्थ पर चलने के लिए ना तो जो है यही भूखे रह करके चलो, ना लंगोटी लगाने की कोई आवश्यकता है, ये शर्त नहीं है।
परमार्थी जैसे जो परमार्थी होते हैं, जैसे हम तुम गृहस्थ में रह रहे हैं ऐसे वो भी रहते हैं। वो बीच बीच में हमको इशारा करते हैं, टोकते रहते हैं, आ करके हमारे अंदर जो है ये जो ज्ञान का दीप जलाने के लिए, बीच बीच में मेरे अंधियारों को मिटाने के लिए जो है कोशिश करते हैं, लेकिन हम फिर अंधकार की तरफ चले जाते हैं। हाँ, कोई पुण्य जागृत हो जाते हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, तो जो है कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आघात लग जाती या कोई ऐसे संत जीवन में मिल जाते हैं तो हमारे परमार्थी की राह पर चल देते हैं। परमार्थी संत मिल जाते हैं तो हमको भी, और संग का रंग तो बहुत जल्दी लगता है, सबको पता है। संग का रंग तुरंत लग जाता है इंसान को। ऐसे जो जैसे का संग करोगे वैसे रंग आ जाएगा। तो ऐसे का संग जो है, परमार्थी भक्तों का संग करोगे तो परमार्थ का रंग तुरंत लग जाएगा, तुमको करना कुछ नहीं पड़ेगा। तो सच में आपने कहा है कि संत बड़े परमार्थी होते हैं। आपने महसूस किया इस बात को, आपने जो है जब महसूस किया इस बात को तभी तो लिखा है कि हमेशा वो बड़े परमार्थी होते हैं। परमार्थ मार्ग ही सबको पर चलना सिखाते हैं, आकर्षित करते हैं। अब जो कोई न चले तो संत क्या करें, कुछ तो नहीं कर सकते ना। तो संत महात्मा इसी के लिए आते हैं, जगाने के लिए। हम जाग जाएं तो महान सुंदर है, परमार्थ पर चल दें और चलने वाला मंजिल पा जाता है। अभी ये ना कहो चलेंगे, अभी चल दो। हरिओम।